हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। देखो, ये वाला जो मेरा सेक्शन रहेगा ये मेरा केवल न्यूज़ बेस्ड रहेगा। न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। शाम को 4 बजे अपना डिस्कशन होता है। जिन लोगों को मैं काउंसलिंग करती हूँ, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, जिनको भी जैसी भी परेशानी है, उनकी परेशानी सुनने के बाद बेस्ट पॉसिबल जो उनको सोल्यूशन होता है वो दे सकती हूँ। आप भी अगर चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। आपको बस मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली मैं आपको टाइम अलॉट करती हूँ कि किससे मैं कब बात करूँगी, क्योंकि संभव नहीं होता आपको सेम डे रिप्लाई करना। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। आजकल मैं एक लड़की की थोड़ा हेल्प करना चाह रही हूं। वो बहुत ही डायर फाइनेंशियल और मेडिकल कंडीशन में है। मेडिकली वो इतना इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कंडीशन है कि उसको तुरंत टेक केयर की ज़रूरत है और तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं उसको हेल्प करने के लिए जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, आजकल बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं अपना बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी वेरी फिट एंड फाइन। मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे मुझे देख भी रहे हैं लगातार। डेली का मेरा चैनल, डेली का जो मेरा ये न्यूज़ सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी न्यूज़ शुरुआत करते हैं। जमा पर बढ़ेगी बीमा की सीमा। जो भी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें अब एक कैप था, शायद 1 करोड़, शायद 100 करोड़ का सीमा था कि लाइफ इंश्योरेंस वाले मैटर में केवल मैक्सिमम आप 100 करोड़ तक का बीमा करवा सकते हो। मैं खुद भी बजाज की ऑफिशियल पार्टनर हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद 100 करोड़ की लिमिट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सीमा को बढ़ाने जा रही है। अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है तो उसको अब वो बढ़ाया जाएगा और ये 6 महीने के भीतर ये निर्णय हो सकता है। तो इस निर्णय के चलते जितनी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनीज है ना, उनके शेयर्स में आपको भागदौड़ देखने को मिल सकती है। LIC का स्टॉक जो काफी टाइम से सुस्त पड़ा था, सुस्त दुरुस्त, मतलब कहते हैं ना कि बहुत परेशान हो गए थे लोग, होपलेस हो चुके थे LIC के। तो ये वाली न्यूज़ डेफिनेटली LIC के शेयर को, LIC के स्टॉक को थोड़ा सहारा देगी। इंडसइंड बैंक देर से खुलासे की भी जांच कर रहा सेबी। इंडसइंड बैंक से बहुत दूर रहना है। इस तरह की न्यूज़ किसी भी बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी NBFC सेक्टर में बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल होता है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं समझना है। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती, आपको इंडसइंड बैंक से बहुत दूर रहना है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, उम्मीद से बेहतर रही कंपनियों की कमाई। चौथी तिमाही के नतीजों का विश्लेषण दिया हुआ है फ्रंट पेज पे। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनियों का शुद्ध लाभ ब्रोकरेज के अनुमान से, जितना एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था, उससे 6.5% ज्यादा रहा है। एयरटेल, इंडियन ऑयल, हिंडाल्को, वेदांता और ICICI बैंक, ये इनके कुल मुनाफे को दम मिला है। इनका बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। कुल मुनाफा वृद्धि में इन शीर्ष 5 कंपनियों का योगदान 73% रहा है। तो जिन भी लोगों के पास ये कंपनीज लॉन्ग टर्म का हिस्सा है, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। बाइंग और सेलिंग किस में करनी है, एवरेज कब करना है, वो मेरी वीडियो देख के आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए मेरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास चल रही है। कब किस स्टॉक में एंट्री करनी है, कब किस स्टॉक में एग्जिट करना है, कब किस स्टॉक में एवरेज करना है। अगर इस बारे में प्रॉपर आप टाइमिंग्स पता करना चाहते हो तो आपको मेरी क्लास के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ इन कंपनीज को एक बेटर इम्पैक्ट, एक बेटर सपोर्ट ज़रूर देगी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे न्यूज़ है, दलाल पथ के बड़े कदम। तो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, मतलब कि IPO बाजार में भी दम। तो डेफिनेटली जैसे जैसे मार्केट अब रिकवरी की तरफ जाएगा ना, तो कंपनीज के IPOs भी जो काफ़ी दिनों से शांत पड़े हुए थे, एक के बाद एक कंपनीज IPO लगाना शुरू करेंगी। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, IPO में मेजॉरिटी पब्लिक फंसी पड़ी है। बहुत सारे IPOs ऐसे आते हैं जो आप लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठा के, कि लोगों में बाइंग सेंटिमेंट है और ऐसे में ख़राब से ख़राब कंपनी अपनी कंपनी का IPO लेके आती है। आप उन कंपनीज़ के IPO को ख़रीदते हो, उन कंपनीज़ में ट्रैप होके और केवल रह जाते हो। IPO को भी अगर डील करना है ना, तो उसकी भी एक अलग स्ट्रैटेजी है। बिना उस स्ट्रैटेजी के अगर आपने हर आते जाते IPO में पैसा लगाने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपकी कैपिटल ट्रैप हो जाएगी, और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि एक बार शेयर लेने के बाद में लगातार वो गिरते चले जाता है, आपको निकलने तक का, संभलने तक का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करूंगी, सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 6 फर्मों का मार्केट कैप घटा। सेंसेक्स की 10 कंपनियों में से 6 के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 78,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई। शेयर बाजार में कमजोर रुख के बीच सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। और बीते सप्ताह तो रिलायंस इंडस्ट्री पे अगर मैं अपना व्यू दूं, तो रिलायंस इंडस्ट्री मुझे एकदम
थका हुआ स्टॉक लगने लगा है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है इसको। अगर आपके पास होल्डिंग में है आप उसको होल्डिंग में रख सकते हैं। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लें। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से, आजकल मैंने जब जिन दिनों ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला डिमर्जर होने की बात थी ना, उस दौरान मैंने रिलायंस इंडस्ट्री से प्रॉफिट बुक किया था और उसके बाद मैं रिलायंस इंडस्ट्री से काफ़ी दूरी बना के रखे हुए हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक मिली है, चौथी तिमाही में होगी तेज़ वृद्धि। शुक्रवार को आंकड़े जारी होंगे। 2024-25 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर 4 तिमाही में सबसे ज़्यादा रह सकती है। कृषि उत्पादन में मजबूती, ग्रामीण उपभोग मांग, व्यापार, होटल, परिवहन और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण तिमाही में तेज़ वृद्धि की संभावना है। तो इन सारे सेक्टर्स की कंपनीज पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है, स्पेशल ध्यान रखना है। वित्त वर्ष की पहली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 6.5% थी, 5.6% और 6.2% थी। तो ओवरऑल ये बता देती हूँ कि ये जो जिन सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है, इन सेक्टर्स के शेयर्स में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इन सेक्टर्स के शेयर्स में तेज़ी देखी जा सकती है जिस तरह से चौथी तिमाही के आंकड़े जारी होने का अनुमान है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। लास्ट मेरी इंपॉर्टेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में रक्षा हथियारों के बाज़ार में तेज़ी से विस्तार हो रहा है और ख़ास करके पाकिस्तान वॉर के बाद में आपने देखा भी होगा कि सारे डिफेंस स्टॉक तेज़ी से भाग दौड़ रहे हैं। भारत एक प्रमुख आयातक देश के रूप में उभरा है। हाँ, तो आप ये देखो कि हम अभी भी बहुत अच्छी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर मेजॉरिटी हम इंपोर्ट के लिए निर्भर हैं। लेकिन अब इंडिया का ये कहना है कि देश अब घरेलू रक्षा क्षेत्र के विकास पे जोर दे रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 करोड़ के नए निवेश का, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में 50,000 करोड़ नए निवेश का प्रपोजल भी आया था कि नया निवेश किया जाएगा। वो नए निवेश से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली कंपनीज कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कौन से डिफेंस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उनमें कौन सा वो डिफेंस कंपनी गवर्नमेंट पीएसयू है और कौन सी वो प्राइवेट कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा इस वाले डिसीजन का फ़ायदा हो सकता है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। मैंने कहाँ एंट्री ली है और क्यों एंट्री ली है वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको मेरी क्लासेस में समझाऊंगी, बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ऊपर दिए गए नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।